भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और कदम उठाया है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। आप जानते हैं खासकर कोविड के पीरियड में बहुत मुहिम चली थी कि हम ऑनलाइन जाएं, सारे ट्रांजैक्शंस, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शिफ्ट हो। पेटीएम, यूपीआई, इस तरह की तमाम सर्विसेज शुरू हुई थी कि हम अपने ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीडियम पे करें और फिजिकल करेंसी जो है इसको रिड्यूस किया जाए। तो उसी एक विजन और थॉट, जो फाइनेंशियल थॉट इंडियन गवर्नमेंट का चल रहा है, उसकी तरफ नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। और उसमें एक कदम उठाया है डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी लॉन्च करने का। आपको याद होगा कि बजट में भी इसका मेंशन हुआ था कि हम डिजिटल रुपी को लॉन्च करेंगे। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जो एक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कि फिजिकल करेंसी से ऑनलाइन करेंसी यूज़ की जाए। और आज की डेट में आप जानते हैं हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स जो करते हैं, जो आपस में पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं या बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब ऑनलाइन मनी होता है। एक नंबर होता है कि ये आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े और दूसरे के अकाउंट में उतने जमा हो जाते। कोई फिजिकल मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता। इसी को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड शुरू हुआ वो क्रिप्टो करेंसी का शुरू हुआ। मगर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में फ़र्क है और गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि ये जो अनरेगुलेटेड करेंसीज हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वो किस तरह से यहाँ पर रेगुलेट हो जब हम अपना एक पैरेलल डिजिटल इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करें। तो ये एक बेसिस है ये डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी को लॉन्च करने का। तो पहली बात तो ये है कि आरबीआई ने नवंबर 1 को पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहला ये एक एक्सपेरिमेंट किया डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी को लॉन्च करके, और इसको लॉन्च किया है होलसेल सेक्टर में। तो ये नवंबर 1 से है और 1 महीने का पायलट प्रोजेक्ट चल जाएगा। उसके बाद इस डिजिटल रुपी को वो एक्सपेरिमेंट के सेगमेंट में लाएंगे, रिटेल सेगमेंट में। फिलहाल के लिए 9 बैंकों को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है इस पायलट प्रोजेक्ट में। और ये 9 बैंक जो इस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूडेड हैं वो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी। तो ये तमाम बैंक आरबीआई के साथ मिलके ये पायलट प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करेगा। आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि डिजिटल रुपी काम कैसे करेगा। बेसिकली डिजिटल रुपी एकदम वही चीज़ है जो आपके हाथ में नोट होता है, वही चीज़ ऑनलाइन में होगी। ये एक पूरी तरह लीगल टेंडर होगा। इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी। जैसे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसको कितनी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, कितनी कंट्रीज नहीं एक्सेप्ट करती, तो वो मैं थोड़ा आपको आगे भी बताऊंगी। मगर डिजिटल रुपी टोटली वैलिड होगा, टोटली लीगल होगा। और आपके हाथ में जो नोट होता है, आपकी जेब में, आपके बटुए में जो पैसे होते हैं, एकदम वो चीज़ होगी, चाहे वो आपके फ़ोन में हो चाहे आपके बैंक में हो। तो जो डिजिटल रुपी है तो वो मैंने कहा वो लीगल टेंडर है, मगर उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है। क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपके हाथ में नोट है तो गवर्नमेंट को वो नोट छापना है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? वो ये होता है कि गवर्नमेंट को नोट छापना पड़ता है, इंक चाहिए, प्रिंट चाहिए, गोल्ड की लाइन चाहिए। तो वो एक कॉस्ट है। वो वहाँ आरबीआई में पैसा छपेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद लोगों के पास पहुँचेगा, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट लगता है। मगर डिजिटल करेंसी में कोई कॉस्ट नहीं लगता। और डिजिटल करेंसी 2 प्रकार की होती है, एक होलसेल प्रकार की होती है और रिटेल। जो रिटेल की सीबीडीसी, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल रुपी को बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। सीबीडीसी आर मतलब सीबीडीसी रिटेल जो है वो पैसा हम सब तमाम लोग सिटीजन्स कंट्री के यूज़ करेंगे। और जो सीबीडीसी डब्ल्यू है मतलब सीबीडीसी होलसेल, उसको कुछ सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही यूजेज के लिए रखा जाएगा। तो मैंने कुछ आपको मेंशन तो किया था क्रिप्टो करेंसी का, मगर मैं फिर भी एक क्लैरिटी दे दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करेंसी होगी जो डिजिटल रुपी है।
और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें और इसमें अंतर है, वो इंटरनेशनल करेंसी है, वो सारी दुनिया में अभी फिलहाल यूज हो रही है। ये आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है। और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, वो टोटली डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि इसका हम जिम्मे देते हैं या ये कंट्री इस करेंसी के साथ अफिलिएटेड है। ये एक पैरेलल इकोनॉमी जैसे चलती है उस तरह से क्रिप्टो करेंसी चल रही है। और क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल किस कंट्री में होगी और खासकर इंडिया में उसका क्या फ्यूचर होगा, वो अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। अभी सरकार केवल सोच रही है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए हम किस तरह का हम उसको यूज करें, नहीं करें, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, और उसकी आगे चल के क्या वैल्यू होगी ये भी एक गैम्बल है। क्योंकि आप जानते हो कि फिलहाल के दिनों में काफ़ी पीक रेट से वो गिर चुका है, काफ़ी हद तक क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू था। मगर जो डिजिटल रुपी होगा वो टोटली वैलिड करेंसी होगी। जिस तरह के आपके पास घर पे पैसे होते हैं या ऑफिस से आप कमाते हैं, अपने व्यापार से कमाते हैं, डिजिटल करेंसी आप पूरी तरह वैलिडेटेड CBDC यूज कर पाएंगे, एकदम लीगल होल्डिंग की तरह। उसके अलावा मैं जो लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी डिजिटल करेंसी को आपको क्लैरिटी देने को, कि इसके 2-3 मेजर कॉस्ट के फैक्टर्स क्या है, बेनिफिट्स के, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा या गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा CBDC या डिजिटल रुपी का बाकी जो करेंसी है उसके कंपैरिजन में। तो पहली बात तो मैंने आपको बोला था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, कि इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, ना गवर्नमेंट को कॉस्ट है ना आपको कॉस्ट है। ये सिर्फ एक डिजिट होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको आपस में लेन देन के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है। मगर दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये टोटली लीगल लेंस के अंडर आ जाएगा। एक जो आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन का केस भी कोर्ट में चल रहा है, और उसके लिए सरकार से पूछा गया था कि डिमोनेटाइजेशन को क्यों किया गया। तो एक चीज़ जो सरकार ने कोर्ट में दाखिल की है वो ये कही है कि बहुत ज़्यादा करेंसी रोड्स हो गए थे 500,000 के, और वो चाहते थे कि मॉनिटरिंग हो। तो जो डिजिटल रुपी होगा आगे के दिनों में मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वो कोई आप एस्केप कर ही नहीं सकते। आपका फ़ोन में या बैंक में जितना भी पैसे का डिजिट्स पड़ा है या जितने भी आपके डिजिटल करेंसी पड़ी है वो टोटली लीगल लेंस के अंडर होगी। तो आरबीआई को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा देखने का कि कितना पैसा लीगल है और इसको किसी तरह से ब्लैक मनी की तरह छुपाया नहीं जा पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को डिजिटल करेंसी करने का। और एक फ़ायदा तो बहुत ही लॉजिकल फ़ायदा ये है कि नोट ना फटेगा, ना गंदा होगा, ना जलेगा। तो इस तरह से कोई जो वेयर एंड टेयर होती है करेंसी की वो नहीं होगी। तो ये आपको एक काफ़ी हद तक आइडिया मिल गया होगा कि डिजिटल रुपी क्या है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो डिजिटल रुपी ही आप तैयार हो जाइए। आगे के सालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग डिजिटल रुपी से ही करेंगे। कैश धीरे धीरे उसको कम किया ही जाएगा।